एपिसोड के शुरू में मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट देखने को मिलता है जहां पर कुछ डिसेबल बातें करते हैं। तभी एक डिसेबल कहता है कि क्या तुमने सुना यांगजुन ने इस बार लैंगफेंग को हेवन रूम में एंटर करने दिया। सो वो एक्चुअली पूरी पावर से आगे बढ़ रहा है और लैंगफेंग के 9th ग्रेड हुआंगरेंग मार्शल स्पिरिट के साथ और हेवन रूम की मदद से मुझे डर है उसके लिए 9th लेयर शैंटियन रियल्म तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर आगे वो कहता है कि किन्नन ने अपने क्षमताओं को जानते हुए भी एक्चुअल में लैंगफेंग को चुनौती देने की हिम्मत की है। मुझे डर है कि इस बार वो सचमुच मरेगा। तभी मून पेविलियन हेवन रूम देखने को मिलता है जहां लैंगफेंग इंग्रेडिएंट के साथ कल्टीवेट कर रहा है और वो सोचता है किन्नन जिस दिन मैं इस जगह को छोड़ूंगा उसी दिन मैं तुम्हारे लाइफ को योलो स्प्रिंग में भेज दूंगा। और फिर हमें 1 महीने बाद टार्ट रेसिडेंट में किन्नन को देखने को मिलता है जो कल्टीवेट कर रहा है और वो खुश होकर कहता है कि फाइनली मैं शैंटियन रियल 5th लेयर पहुंच गया। फिर आगे किन्नन कहता है कि जैसे कि शुआनरेंग मार्शल स्पिरिट, अथाविस्तक स्पिरिचुअल लिक्विड और अथाविस्तक कल्टीवेशन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मेरी कल्टीवेशन 1 महीने में ही शैंटियन रियल 3rd लेयर से 5th लेयर तक इंक्रीज हुआ। फिर किन्नन कहता है कि मेरे पास अभी भी अतिवस्तक स्पिरिचुअल लिक्विड की 50 ड्रॉप्स बची हुई है और साथ में मेरे शुआनरेंग मार्शल स्पिरिट के साथ अतिवस्तक कल्टीवेशन की स्पीड मुझे यकीन है मैं 1 महीने बाद डुअल से पहले ही मैं शैंटियन रियल 8 लेयर तक तो ब्रेक थ्रू कर ही लूंगा। फिर वो कहता है कि मुझे अभी कल्टीवेशन पर लग जाना चाहिए। तभी नॉक नॉक होता है और तभी श्याओ किंगशु आती है जिसे देखकर किन्नन कहता है कि किंगशु तुम यहाँ क्यों, क्या तुम्हें सेक्ट के खातिर मिशन पर नहीं जाना था। तभी श्याओ किंगशु फिक्रमंद होकर कहती है किन्नन तुम लैंगफेंग के बीच के साथ डुअल में मुझे आशा है कि तुम सरेंडर करोगे। तभी किन्नन कहता है कि सरेंडर, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सोचते हो कि मैं लैंगफेंग का मुकाबला नहीं कर सकता। तभी श्याओ किंगशु कहती है किन्नन सबसे मैंने तुमसे लिंगशु सिटी में मिला, तुमने जो कुछ भी किया वो इनक्रेडिबली शॉकिंग है, जैसे कि कोई मिरेकल। एंड टू बी ऑनेस्ट आई ट्रस्ट यू, तुम उन चीज़ों को करने में कामयाब रहोगे जो दूसरों को इम्पॉसिबल लगता है और मुझे यकीन है कि तुम डुअल में भी लैंगफेंग को भी हरा दोगे। बस बात यह है कि अगर तुम शांति से अभी सरेंडर करते हो तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि यांगजुन इसके बाद तुम्हारे साथ और कुछ नहीं करेगा। तभी किन्नन कहता है किंगशु तुम्हें मेरे बारे में पता होना चाहिए, मैं लैंगफेंग के सामने सरेंडर नहीं कर सकता, मुझे उसे हराना ही होगा। अगर ऐसा करने से यांगजुन का क्रोध इंक्रीज होता है तो उसे होने दो, क्योंकि मैं हूँ किन्नन, ना किसी से डरा हूँ ना किसी से डरने वाला हूँ। तभी श्याओ किंगशु इमोशनल होकर कहती है तुम किन्नन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तुमसे पहले कभी कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया, सो क्या तुम इस बार मेरी बात को सुन सकते हो। और आगे वो कहती है प्लीज मैं तुमसे सरेंडर करने की रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं असल में चाहता हूँ कि तुमको यांगजुन के खिलाफ जाना नहीं पड़े। तभी किन्नन किंगशु के वजह से कहता है कि ठीक है मैं सरेंडर कर दूंगा। जहां मैं कहना चाहता हूं भाई ये लड़की का चक्कर है, इज्जत जाए तो क्या हुआ, दोबारा कमा लिया जाएगा, लेकिन लड़की नहीं जाना चाहिए। खैर फिर हमें नेक्स्ट डे देखने को मिलता है जहां मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में डिसेबल बातें करते हैं कि क्या किन्नन ने सरेंडर किया और फिर किन्नन को बहुत ट्रोल किया जाता है, जैसे कि बिल उधार दिया और एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये सब बातें सुनकर शियाओलिंग बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कि बकवास बंद करो, ब्रदर किन्नन कभी भी सरेंडर नहीं कर सकता है। लेकिन शियाओलिंग आगे कहता है कि अगर तुम फिर से र्यूमर्स फैलाने की हिम्मत करते हो तो मुझे इम्पोलाइट होने का दोष ना देना। और तभी बाकी डिसेबल कहता है कि हम कोई र्यूमर नहीं फैला रहे, बल्कि किन्नन ने सरेंडर किया और वो खबर सीधा एल्डर से आया है। तभी एक डिसेबल कहता है कि तो ठीक है, और क्योंकि किन्नन इतना कावर्ड है तो हम उसके बारे में क्यों ही बात ना करें। तभी शाओफेंग कहता है कि तुम सब मरने के फिराक में हो। तभी चुयुन आके शियाओलिंग को रोकता है और उसे कहता है कि ब्रदर किन्नन ने सच में सरेंडर किया। और तभी शियाओलिंग कहता है कि इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता। और तभी बाकी भाई भी हैरान होने लगते हैं। और तभी ब्रदर मोचिशान कहता है कि मैं कभी नहीं सोचा था कि किन्नन सरेंडर करेगा, सो क्या ये बात है कि एक्चुअल में वो लैंगफेंग से डरते हैं। तभी ब्रदर हुआंगलोंग कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब से किन्नन मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में शामिल हुआ वो किसी के सामने भी नहीं झुका, चाहे वो फर्स्ट एल्डर हो चाहे वो
फ्लाइंग शॉट का जीनियस हो या फ्लेम डिसऑर्डर सेक्ट का, वो किसी के सामने भी नहीं झुका। और फिर आगे कहता है कि एकमात्र लैंग फेंग कभी भी उसे डर महसूस करने में कामयाब नहीं होगा, शायद कोई और बात है जो उसे परेशान कर रहा है। तभी ओल्शान पेविलियन में कहता है कि क्या कहा तुमने, किन्नन ने सरेंडर किया, ये तो शर्मनाक है। असलियत में वो ऐसा है जो अपने शब्द पर भी टिक ना सका, उसके पास लड़ने का हिम्मत भी नहीं था। और आगे कहता है कि मैं अंधा हूँ, मैं सचमुच अंधा हूँ। तभी ब्रदर गोंगियांग कहता है कि ओल्शान, मुझे लगता है कि ये पूरा मामला इतना सिंपल तो नहीं है। हम किन्नन के पर्सनालिटी को क्लियरली समझते हैं, वो अपना सर झुकाकर सरेंडर करने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। सो मेरा मानना है कि इस दौरान उसने कई अलग अलग डिफिकल्टीज को भी फेस किया होगा। तभी ओल्शान गुस्से से कहता है कि मुझे परवाह नहीं है उसने क्या डिफिकल्टीज फेस किया, बस उसे सरेंडर नहीं करना चाहिए था। फिर आगे कहता है कि ये इंपॉर्टेंट था कि वो शुरुआत में लैंग फेंग को चैलेंज किया और चुनौती दी फाइट के लिए, फिर भी मुझे उस पर यकीन था कि वो अपने सीमाओं से आगे जाएगा और एक मिरेकल कर दिखाएगा। भले ही वो लैंग फेंग से हार गया होता, तभी उन्हें एक इंडोमिटेबल मैन माना जाता। तभी ब्रदर गोंगियांग कहता है कि चलो उसे कुछ और टाइम देते हैं क्योंकि ये तो अंत नहीं है। सो मेरा मानना है कि उसका नेक्स्ट अपीयरेंस सबको दिखाएगा कि वो एक्चुअल में किस तरीके का पर्सन है। तभी किंगशान यानी किन्नन का मास्टर ओल्शान पीछे आता है। ओल्शान कहता है कि सीनियर ब्रदर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सरेंडर कर देगा। तभी किंगशान कहता है कि चिंता मत करो, उसे ढूंढना पहले ही काफी डिफिकल्ट था, लेकिन मेरा यकीन करो वो यंग लड़का इतनी आसानी से अपना सर कभी भी नहीं झुका सकता। और आगे कहता है कि अगर मेरी प्रेडिक्शन सही है तो वो कुछ ही दिनों में बड़ा तूफान खड़ा कर देगा कि टॉप 4 सेक्ट्स और पूरा लोगू किंगडम उससे हिल जाएगा। तभी सीन चेंज होता है और बाईहेंग कहता है कि यंग मास्टर किन्नन, पूरा सेक्ट तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे हैं। तभी किन्नन कहता है कि उन्हें जैसे भी बोलना है उन्हें बोलने दीजिए, मुझे इसका परवाह बिल्कुल भी नहीं है। मैं आया यहाँ आज आपसे सलाह लेने के लिए बुलाया, क्या कोई तरीका है जिससे मैं भारी मात्रा में पिल हासिल कर सकता हूँ। और तभी बाईहेंग कहता है कि क्या तुम पिल वापस करने के बारे में सोच रहे हो। जहाँ किन्नन कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे कर्ज पर रहना पसंद नहीं और उन लोगों ने मुझे पिल्स उधार देकर मेरा मदद किया और अभी मेरा बारी है, यानी मेरा जिम्मेदारी है उन्हें वो पिल वापस करने की। तभी बाईहेंग कहता है कि अगर तुम जल्दी से पिल हासिल करना चाहते हो तो मुझे पता है कि तुम्हारे पास केवल एक ही तरीका है, हॉल ऑफ फेम से क्वेस्ट एक्सेप्ट करना, और सबसे कॉमन तरीका है बीस्ट और मॉन्स्टर को खत्म करना। तभी किन्नन कहता है कि ओके ठीक है, मुझे ये ट्राई करना होगा। फिर सीन चेंज होता है और हॉल ऑफ फेम को देखने को मिलता है जहां बहुत सारे डिसाइपल मॉन्यूमेंट से क्वेस्ट देख रहे हैं, जहां पर किन्नन आता है और वो भी क्वेस्ट को देखता है। नॉर्थ रिवर की ओर जाए और मार्मेट क्लान के अजीब रीजन्स के पीछे के कारणों को इन्वेस्टिगेट करो, ऐसा क्वेस्ट, और इन्वेस्टिगेट के बाद सेक्ट को रिपोर्ट करो और 1000 शैंडियन पिल प्राप्त करो। और फिर दूसरा देखता है कि मुझे 100 पाते वाला एक चमकीला फ्लोअर चाहिए, जो कोई भी मुझे एक फ्लोअर ला के देगा मैं उसे इनाम के तौर पर 1000 मार्शल एम्परर पिल्स देने को तैयार हूँ। और फिर वो आगे देखता है डीमन फ्लेम माउंटेन की स्ट्रेंज घटना की इन्वेस्टिगेट करो और डीमन फ्लेम माउंटेन पर मॉन्स्टर के स्ट्रेंज बिहेवियर के पीछे का कारण जानने से ही खोज पूरी हो जाती है। केवल इनर डिसाइपल को ही इस क्वेस्ट में शामिल होने का इजाजत है और इनाम है 5000 मार्शल एम्परर पिल्स। तभी किन्नन कहता है कि इनमें से कोई भी क्वेस्ट अच्छा नहीं है, इनमें से सबसे बड़ा रिवॉर्ड केवल 5000 मार्शल एम्परर पिल्स है। सो अगर मैं इन क्वेस्ट पर भरोसा करूं तो मुझे 500,000 मार्शल एम्परर पिल्स इकट्ठा करने में कितना टाइम लगेगा। और फिर किन्नन सर पर हाथ रखकर कहता है कि वेट, ये तो 600,000 हो गया, अभी भी 100,000 बाकी है, मुझे प्रिंसेस म्याओ म्याओ को भी देना है। और आगे वो कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यह कोई बेटर रिवॉर्ड वाला कोई क्वेस्ट ना हो। लेकिन तभी 100 एम्परर माउंटेन पर एक मॉन्स्टर को मारने के लिए टीम बनता है, जहाँ एक लास्ट स्पॉट अवेलेबल है और कल्टीवेशन बेस पर वह कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कोई भी आता है उसे वह एक्सेप्ट किया जाता है और सभी को वेलकम बहुत अच्छे से किया जा रहा है। और रिवॉर्ड 30,000 मार्शल एम्परर पिल्स है, जो देखकर किन्नन बहुत खुश होता है और कहता है कि 30,000 मार्शल एम्परर पिल्स, आई चूज यू। और तभी पीछे से कोई कहता है कि क्या तुम किन्नन हो। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।